हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स पीटीएस इंग्लिश। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस, ओके, या फिर आप इसको फ्यूचर पैसिव वॉइस भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इनका यूज होता है जब कोई कार्य, कोई काम, जब हम फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर यानी निश्चित डिफाइंड टाइम में पूरा हो जाए ऐसा सोचते हैं कि वो काम इस टाइम तक पूरा हो चुका होगा या कर दिया जाएगा पूरा, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि कोई जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन उसको कर रहा है। हमारा फोकस रहता है कि वो काम एक पार्टिकुलर टाइम तक कर दिया जाएगा, यानी काम हो जाएगा इस टाइम तक। ठीक है, हमारा बस यही मेन फोकस रहता है कि हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारे एक्शन के कंप्लीशन पे हमारा फोकस रहता है और हम जो है वो जोर भी इसी बात पे देते हैं, ठीक है, कि क्या काम हो रहा है, ना कि कौन उस काम को कर रहा है। ओके, अब हम जानेंगे कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि स्कूल अगले साल तक बना लिया गया होगा, परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया होगा, मरीजों का इलाज कर दिया गया होगा, ठीक है, नया कानून लागू कर दिया गया होगा, पुल बना लिया गया होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत दिनों से गांव नहीं जा रहे, आप सोच रहे हैं कि हम गांव जाएं, ठीक है, और आपके गांव में आप नदी पार करके जाते थे, बट आपको किसी ने कहा कि अब तो पुल बन गया, तो आप अपने फैमिली वालों को बता रहे हैं कि अब तो पुल बना लिया गया होगा, चलो अब गांव घूम के आ जाते हैं। तो जब आप इस तरीके के सिचुएशन में इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट पैसिव का यूज करना होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने कहा कि पुल बना लिया गया होगा, बट हमने ऐसा कहा क्या यहाँ जरूरी है कि पुल मजदूरों के द्वारा बनाया गया होगा? या मजदूरों के द्वारा बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि सब जानता है कि पुल मजदूर ही बनाए होंगे। ठीक है, जब इंजीनियर उसे पास किया होगा तो मजदूर ही बनाया गया होगा, और भी बहुत सारे उसका प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो सब जानते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ यही बताना था ना, मेरा मेन काम था ये दर्शाना कि पुल बन गया हो। अब किसने बनाया ये बताना यहाँ जरूरी है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे जरूरी लगेगा कि ये काम इसके द्वारा किया गया, जैसे मान लीजिए जो आईना था वो फोड़ दिया गया है, अब आईना किसके द्वारा फोड़ा गया है वो बताना जरूरी है, क्योंकि डांट अब किसी को ना दूसरे को ना पड़ जाए, इसलिए बताना जरूरी है किसके द्वारा टूटा। बट इस केस में जरूरी नहीं है, तो जिस केस में जरूरी होगा उस केस में हम बाय प्लस एजेंट यानी डूअर का, जो काम किया है उसका नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया उस तरीके के और भी सेंटेंसेस, जैसे सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए होंगे, अपराधी को पकड़ लिया गया होगा, फसल काट ली गई होगी, तो ये जितने भी सेंटेंस थे ये पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंस थे। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH फैमिली से भी इस टाइप के क्वेश्चन आप क्रिएट करें तो आप बेशक क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने क्यों नहीं दिया है, बिकॉज कि आप मेरे चैनल पे अगर पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताती हूँ, एग्जाम्पल बनाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि इस बार आप खुद से ट्राई करें। अगर आप एबल नहीं हो पाते हैं इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी, तो फिर मैं जरूर उस पर भी वीडियो लाऊंगी, और आप लोग का अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट एक बार आप पहले से ट्राई कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको हर प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर की जरूरत है जो मुझे आपको बतानी चाहिए, तो आप बेशक कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं हर सेंटेंस के लिए आपके लिए वीडियो ला दूंगी। ठीक है, अब रहा हमारा लास्ट बच गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। तो इसका जो है ये जनरली यूज नहीं होता है, प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं है, बट अगर थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करना चाहे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट यानी डूअर, हम ऑप्शनल लगा सकते हैं।
अब क्यों नहीं इसका यूज है, रेयरेस्ट यूज है, बिकॉज ये अननेचुरल स्ट्रक्चर है, विल हैव बीन बीइंग, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम है और इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव टेंस अवेलेबल हैं जिसका लोग यूज कर लेते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोलने से बेटर उसको यूज करना समझते हैं, इसका जो अल्टरनेटिव टेंस है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि सड़क को अगले सोमवार तक 2 हफ्ते से मजदूरों के द्वारा रिपेयर किया जा रहा होगा। द रोड विल हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स फॉर 2 वीक्स बाय नेक्स्ट मंडे। बट एक्चुअली में इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका बहुत ही कम यूज है, या आप ये कहें कि इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा पैसिव में जितने भी टेंस थे, जितने टेंस हमने पढ़े थे एक्टिव में, उतने ही हमने आपको पैसिव में भी बता दिए हैं और हमारा वॉइस खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो सीरीज हमारी होगी वो नरेशन पे होगी। आई होप कि आप लोगों ने टेंस, वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो कुछ भी मैंने अभी तक वीडियो डाला है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, आपको बेनिफिट मिला होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारे सेंटेंस को यूज करते होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे को भी हेल्प करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।